अनमोल वचन। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास ना परिया रे। गुरु साहब दी साजी और नवाजी, गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, गुरु नानक साहब महाराज जी जिन्हां ने संसार दे उपर आण के कलयुग नूं तारिया, उन्हां दे मुबारक जीवन दे विचों कुछ जानन दा यतन कर सकीए, इसलिए आप समूह संगत फतेह प्रवान करियो। सारे आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जदों गुरु नानक साहब महाराज जी दे मुबारक इतिहास नूं जानना होवे, अति जरूरी बन जाता है कि सतगुरु साहब जी दे समय दे दौरान समाज दी, राज दी, धर्म दी दशा की सी, जिस दशा नूं गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपनी पावन पवित्र गुरबाणी दे विच भी बयान किया है, जिस दशा नूं भाई गुरदास साहब जी ने अपनी वारां दे विच बयान किया है, जिस दशा नूं इतिहासकारां ने अपनी कलम दे नाल बयान किया है। भाव उस वक्त दे हालात बड़े तरसयोग बने हुए सन। समाज दे विच जदों आपां आले दुआले वेखदे हैं, सारियां तो पहलां वो समाज का प्रबंध करने वाला राजनीतिक प्रबंध हुंदा, जिन्हों राजे कहा जाता है। दूसरे नंबर ते राजियां तो बाद जे लोकां नूं किसे ते आस हुंदी है तो वो धर्म के लोग हुंदे है, धर्मी लोग, धर्म के पुजारी। तीसरे नंबर ते समाज का अपना भी फर्ज आ जाता है कि समाज की करता पिया है। जिस वक्त गुरु नानक साहब महाराज जी का आगमन होया जां उन्हां तो पहलां ये तीनों ही पक्ष जिहड़े सन वो बहुत कमज़ोर हो चुके सन। इउं कहा जा सकदा कि भ्रिष्ट हो चुके सन, सारे ही अपने फर्जां नूं भुला चुके सन। जिहड़ी गल गुरु नानक साहब महाराज जी ने ते भाई गुरदास साहब जी ने अपनी पावन पवित्र गुरबाणी दे राहीं कही है। उन्हां सारियां दे विचों जे आपां राज की गल करिए तो उस वक्त इस देश दे विच, भारत दे विच इस्लाम दा राज सी। इस्लाम धर्म अरब कंट्री दे विच होंद विच आया। अरब तो बाद सहजे सहजे फैलना शुरू होया तो वह बहुत सारी दुनिया दे विच तलवार दे जोर नाल फैलिया गया। इस्लाम दे लोकां दे हत्थ विच एक हत्थ विच तलवार, दूजे हत्थ विच कुरान मजीद सी। उन्होंने कुरान का भी सहारा लिया, उन्होंने तलवार का भी सहारा लिया तो तलवार के नाल लोकां ते जुल्म कर करके लोकां नूं जित्तिया, लुटिया ते मारिया। सब तो पहला इन्हां इस्लाम दे लोकां दे वल्लों 712 ईस्वी दे विच मुहम्मद बिन कासब ने भारत दे उपर हमला किया। कुछ कामयाबी मुहम्मद बिन कासब नूं मिली, कुछ नहीं मिली, पर सब तो पहला भारत दे विच हमला मुहम्मद बिन कासब ने किया। उस तो बाद एक इस्लाम का जरनैल चढ़ के भारत दे उपर आउंदा रहा और भारत नूं बुरे तरीके दे नाल लुटदा रहा, मारदा रहा, इत्थों दे लोकां दी बेपती करदा रहा ते करके अपने देश नूं लै जांदा रहा। भारत दे विच ऐसा एक भी कोई जरनैल नहीं है जिहड़ा हमला करन वाले इन्हां इस्लाम दे लोकां नूं रोक सके जां इन्हां तो अपने देश नूं, अपने लोकां नूं बचा सके। 712 ईस्वी तो हमले करने शुरू होए। गुरु नानक साहब महाराज जी दे समय तक लगभग 700-800 साल का समा बनता है और इस 700-800 साल दे विच कोई भी ऐसा भारत का मर्द नहीं जम्मिया जिहड़ा उन्हां नूं रोक सके, जिहड़े इस देश विच आण के और लुट के लैके जाते हैं। जिस वक्त गुरु नानक साहब महाराज जी संसार के उपर आए उस वक्त
इस देश दे विच लोधियां दा राज है। वो लोधी भी इत्थों दे लोकां दे उपर जुल्म करते पे सन और उन्हां लोधियां नूं हराउण वास्ते बाबर जिहड़ा उन्हें भारत दे उपर हमला किया। राजे जिहड़े सन जिन्हां दा फर्ज बनदा सी कि वो शस्त्रां दा अभ्यास करके रण मैदान विच जाके लड़न, और खास करके इस भारत दे विच तीन धिरां दे विच लड़ाई बन गई। एक पासे लोधी सन, दूसरे पठान सन, तीसरे बाबर जिहड़े मुगल आए सन। उन्हां दे विच तिन्नां धिरां दे विच लड़ाई जिहड़ी सी उस वक्त बनी हुई सी। सतगुरु ने पवित्र गुरबाणी विच भी कहा, जदों बाबर आया इत्थों दे लोग लड़ना ही भुल चुके सन, जां इउं कहा जा सकदा है इत्थों दे लोग पुराने शस्त्रां दे नाल लड़दे पे सन, और बाबर दीयां फौजां जिहड़ियां घोड़ियां ते सवार होके तेज हथियारां दे नाल आईयां। और जदों रण मैदान दे विच तेग चली, जिन्हों सतगुरु ने कहा मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग वहाई। जदों रण दे विच तेग चली और उन्हां मुगलों ने भारत दे लोकां नूं बड़े बुरे तरीके दे नाल मारिया, बुरे तरीके दे नाल उन्हां ने इन्हां नूं उजाड़िया, लुटिया। ये सारे दे सारे वातावरण नूं गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपने अखां दे नाल देखिया, और सतगुरु ने पवित्र गुरबाणी दे विच मुबारक बोल के गुरुदेव कहंदे, खुरासान खुसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न दे करता, जम कर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरलाने तैं की दर्द ना आया। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ने, एक पासे वो जिहड़े मुगल लोग सन वो शेरां दी तरह टुट के इस हिंदुस्तान दे भारत दे लोकां दे उपर पै गए। दूसरे पासे इत्थों दे वो लोग सन जिन्हां दी दशा बिल्कुल गावां ते भेडां दी तरह हो चुकी सी, जिहड़े लड़ना भी भुल चुके सन। और महाराज कहंदे ने, कहंदे जदों दो शेर लड़दे होण ते मैनूं कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि दोनों बराबर दे है। पर सतगुरु कहंदे ने जदों एक पासे वो लोग शेरां दी तरह ते इत्थों दे लोग भेडां दी तरह, और उन्हां शेरां ने इन्हां लोकां नूं जिवें भुखा शेर गावां दे वग ते आण के टुट पैंदा, इवें वो लोग इन्हां लोकां दे उपर आण के टुट के पए। बल्कि उन्हां दे सिपाहियां ने घरां दे विच रहण वालियां इस्त्रियां नूं घरां चों कढ के बुरे तरीके दे नाल मारिया। और मेरे बाबे ने गुरबाणी दे अंदर पवित्र बोल कहे ने, सतगुरु कहंदे, जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संधूर, से सिर काती मुन्नियन, गल विच आवे तूड़। सतगुरु कहंदे ने, उन्हां मुगलां ने इस्त्रियां नूं घरां दे विचों कढ के केसां तो पकड़ के गलियां दे विच घसीटिया, और जदों उन्हां दे पति जिहड़े ने वो रण मैदान विच मारे जा चुके सन, भाव इत्थों दीयां इस्त्रियां बुरे तरीके दे नाल रंडियां हो रहीआं सन, उन्हां मुगलां ने मारिया। और सच ये है, राजे जिहड़े सन वो लोकां दे उपर प्रजा दे उपर जुल्म कर रहे सन। और सतगुरु कहंदे ने, उन्हां दे सामने इत्थों लोधियां दा राज खत्म हो गया ते भारत दे उपर मुगलों का राज इत्थे जिहड़ा शुरू हो चुका से। और सच है, कोई भी राजा होवे उन्हें सचमुच लोकां नूं मारिया उन्हां दे उपर जुल्म किया। मेरे सतगुरु ने उहदा जदों जिक्र किया ते राजियां दे बारे क्या कहंदे, राजे शी मुकद्दम कुत्ते, जाए जगाइन बैठे सुते, चाकर नहंदा पायन घाओ, रत पित कुत्तेओ चट जाओ। महाराज कहंदे ने, राजे जिहड़े शेरां दी तरह, शेर जदों शिकार करदा है ते शिकार करके उस वक्त मांस नूं नोच के खा जांदा है। जदों नोच के मांस नूं खांदा है ते जे कोई माड़ा मोटा मांस दा टुकड़ा बच जावे ते उस मांस दे टुकड़े नूं उहदे बचे हुए कुत्ते जिहड़े आ वो खा जांदे है। महाराज कहंदे ने, राजे शेरां दी तरह, उन्हां दे मीर वजीर जिहड़े आ कुत्तियां दी तरह गरीब प्रजा नूं लुट के खा रहे सन। मैनूं खिमा करियो, अज भी ऐसा ही हुंदा पिया है। राजे शेरां दी तरह अज भी प्रजा नूं खांदे पए ने ते उन्हां दे अहलकार, उन्हां दी अफसरशाही जिहड़ी है
ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੂਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਪਈਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਵਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 700-800 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। सतगुरु कहते पहली बार किसे ने इथों दे लोकां नूं जगाया, भाव गुरु नानक साहब महाराज जी ने जगाया, जिन्हों भाई गुरदास साहब कहते कि गुरु नानक साहब महाराज ये संसार दे उपर आण के शेरां दी तरह गरजे। ते उस वक्त उस समय नूं बयान करदियां होइयां भाई गुरदास साहब कहंदे ने सिंह बुक्कै मिरगावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ। गुरु नानक साहब महाराज संसार ते आण के जदों शेर दी तरह गरजे ते उस वक्त जिहड़े मिर्गां दीयां डारां सी उन्हां नूं खड़न दे वास्ते कोई जगह ना मिल सकी। और सच ये है पहली बार होया कि गुरु नानक साहब महाराज ने बाबर नूं जाबर कह के पुकारिया होवे कि बाबर तू बाबर नहीं है, तू जाबर है, क्योंकि तू लोकां दे उपर जुल्म करदा पिया है। सतगुरु कहंदे ने कि उस वक्त दे राजे जिहड़े आ वो पापी बन चुके सन, उन्हां दे ऐलकार जिहड़े सन वो दुनिया नूं लुटदे पए सन। इसे तरह दे नाल जदों लोकां ने वेख्या कि राजियां दे कोलों कोई भी आस दी उम्मीद नहीं है, कोई आस दी किरण नहीं है, उन्हां ने वेख्या कि दूसरे नंबर ते धर्मी लोग हुंदे आ, शायद धर्मी लोगों का फर्ज बनता वो दुनिया के लोगों कोई उस वक्त बैठ के उन्हों का कोई हल करके उन्हों का बचाव करना।
पर महाराज कहते वो राजियां तो बाद जिहड़े धर्मी लोग सन वो भी राजियां की तरह ही गरीब प्रजा नूं लुटदे पए सन। सारियां तो पहला इस देश दे विच इस्लाम दा राज होण करके ते धर्म दा आगू है काजी, जिहड़ा काजी लोकां नूं फैसले सुणाउंदा है, जिहड़ा काजी फतवे सुनाया करदा है। उस काजी दे हत्थ विच एक हत्थ दे विच कुरान मजीद है ते दूसरे हत्थ दे विच ओहदे माला पकड़ी हुई है। ते सतगुरु दी बाणी ने कहा, महाराज कहंदे जिवें अज दे समय विच कोर्ट दे विच फैसले हुंदे है, उस वक्त उस समय दी कोर्ट जिहड़ी वो काजी है, काजी फैसले करके सुणाउंदा है। ते सतगुरु कहंदे ने उस काजी ने एक हत्थ दे विच माला पकड़ी है, महाराज कहंदे दूजे हत्थ विच कुरान मजीद पकड़ी है ते फैसले सचमुच करके सुना रहा है। पर फैसले धर्म दे नाल इंसाफ दे नाल नहीं करदा। जिहदे कोलों पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं ਉਹਦੇ हक दे विच कर दिंदा है, जिहदे कोलों घट मिलदे ਉਹਦੇ विरोध दे विच कर दिंदा है। महाराज ने कहा, गुरुदेव कहंदे कादी होए के बहे न्याय, फेरे तस्बी करे खुदाए, वड्डी लैके हक गवाए, जे को पुछे तां पढ़ सुनाए। महाराज कहंदे ने वड्डी लैके पैसे लैके लोकां दे कोलों फैसले करदा पिया है ते जे कोई पुछ लवे, अब्बल किसे दे विच हिम्मत नहीं कि काजी दे सामने बोल सके, पर जे कोई पुछन दी माड़ी जी हिम्मत करे, काजी साहब ये फैसला गलत हो गया, महाराज कहंदे कुरान पढ़ के खोल के दस दिंदा, कहंदा ये कुरान दे विच लिखिया। ये शरह कह रही है। वो गरीब गुरदे लोकां नूं कुरान पढ़नी नहीं आउंदी, उन्हां नूं समझनी नहीं आउंदी। ते सतगुरु कहंदे जे को पुछे तां पढ़ सुनाए, जे कोई पुछ लवे कुरान दे विचों दसदा, कहंदा आ लिखिया होया। फैसले आप करदा है, झूठे फतवे आप सुनाउंदा है ते सहारा जिहड़ा वो कुरान दा लिया जा रहा है। इसे नूं ही भाई गुरदास साहब जी ने भी कहा, वो कहंदे काजी होए रिश्वती, वड्डी लैके हक गवाए। काजी जिहड़े रिश्वतां लै लै के फैसले करदे पए ने ते इत्थे ही बस नहीं, वो काजी बिल्कुल राजियां दे नाल मिल के चलदा है। जो राजा चाहुंदा उही काम वो काजी करदा पिया है। ते दूसरा काजी जिहड़ा वो भी भ्रिष्ट हो चुका है। महाराज ने उस वक्त धर्म दा आगू एक मुल्ला भी है, जिहड़ा धर्म दे इस्लाम दे विच धर्मी मन्निया जांदा है। महाराज ने उहदा भी गुरबाणी अंदर जिक्र करदियां कहा, सतगुरु उन्होंने भी समझाउंदियां कहंदे ने तू दुनिया नूं लुटदा पिया है। महाराज कहंदे ना लुट, क्यों? गुरुदेव कहंदे सच है, एक दिन आपां सारियां ने मर जाना है, ते जे सारियां ने मर जाना होवे ते फिर गरीब प्रजा नूं कदे लुटीदा नहीं। गुरुदेव ने उहदे परथाए पावन पवित्र गुरबाणी दे अंदर बोल के गुरुदेव कहंदे मरना मुल्ला मरना भी करतारों डरना। महाराज कहंदे हे मुल्ला मर जाना है, इस करके तू करतार तो डरिया कर। राजे भी भ्रिष्ट हो चुके हैं, उन्हां दे अफसर भी भ्रिष्ट हो चुके हैं ते साचे काजी जिहड़ा है पैसे लै लै के झूठे फतवे सुनाउंदा है ते मुल्ला जिहड़ा है महाराज उन्होंने भी समझाउंदे पए ने कि तू 5 नमाजां ते रोज़ पढ़दा है, पर सच है केवल पढ़दा है, तेरी करनी दे विच वो सच नहीं आया। सतगुरु ने इन्हां दा जिक्र किया तो मेरे गुरुदेव कहंदे जिथे इस्लाम दा राज होण करके काजी ते मुल्ला गरीब प्रजा नूं लुटदे पए ने ते सच है उथे दूसरा है इथों दी बहु गिनती दा आगू जिन्हों पंडित जां ब्राह्मण कहा जाता है। वो ब्राह्मण वो भी इसे तरह दे नाल करदा पिया है, लोकां नूं चंगे माड़े दिनां दे विच पा पा के कहंदा अज दिन चंगा है कल नूं माड़ा है, ते इदां दिनां दे विच पा के लोकां नूं भरमां च पा के ते लुटदा पिया है। महाराज कहन लगे, गुरुदेव कहंदे हे पंडित तू भी बहुत सारे ग्रंथां नूं पढ़िया होवेगा वाचिया होवेगा, पर यह ग्रंथ पढ़ के तेरी करनी दे विच चंगा कुछ नहीं आया, बल्कि ग्रंथ पढ़ के तू दुनिया नूं लुटदा पिया है। महाराज ने उहदे भी बारे बचन कह, गुरुदेव कहंदे ने पंडित वाचै पोथियां ना बुझे विचार, अन्न को मती दे चलै माया का व्यापार। सतगुरु कहंदे ने ये जेड़ा पुजारी है, ये जेड़ा पंडित है, ये भी केवल ते केवल माया का व्यापार करदा पिया, सच दी इनू भी कोई समझ नहीं।
ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਨਮੋਲ